व्हाट आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। आज की क्लास में अपन क्या क्या सीखने जा रहे हैं। कंपनसेटरी फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स टू एक्यूट ब्लड लॉस। जैसे ब्लड लॉस होता है उसके रेस्पॉन्स में क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स अपने आते हैं। फिर है सेकंड, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ हाइपोवोलेमिक या हेमरेजिक ब्लड शॉक। ठीक है, तो हेमरेजिक में क्या होता है बेस, हेमरेजिक और हाइपोवोलेमिक सेम है क्या कि अलग अलग है। हेमरेजिक शॉक और हाइपोवोलेमिक शॉक है ना, इसमें क्या डिफरेंस होता है, कौन बताएगा, आप बताओ। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हेमरेजिक एंड, नहीं नॉन हेमरेजिक नहीं, हाइपोवोलेमिक एंड हेमरेजिक। यस है ना, हाइपोवोलेमिक किसी भी कारण से वॉल्यूम लॉस हो रहा है, जैसे बैठो डायरिया की वजह से हो रहा है, वोमिटिंग की वजह से हो रहा है, तो वो भी हाइपोवोलेमिक है। बट हेमरेजिक में क्या हो रहा है, जो ब्लड लॉस की वजह से हो रहा है उसमें भी ओवरऑल अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि ब्लड वॉल्यूम लॉस हो रहा है ना, तो इसलिए अपन उसको हाइपोवोलेमिक ब्लड लॉस में या हाइपोवोलेमिक शॉक में अपन क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, और क्या है, ऑर्गन स्पेसिफिक इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम लॉस। ठीक है, जो ब्लड लॉस हो रहा है उसका पर्टिकुलर ऑर्गन या ऑर्गन पे क्या इफेक्ट आ रहा है, सीएनएस पे क्या इफेक्ट आता है, कार्डियोवैस्कुलर पे क्या इफेक्ट आता है, जीआईटी पे क्या इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो वो ऑर्गन स्पेसिफिक इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम लॉस का क्या होंगे वो अपन देखेंगे। उसके बाद में क्लिनिकल साइंस विद डिग्री ऑफ वॉल्यूम लॉस। ठीक है, जो वॉल्यूम लॉस की क्या डिग्री हो रही है, 10% हो रहा है, 20% हो रहा है, 30%, इसका ACLS या BCLS जो अपने एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जो उसका क्लासिफिकेशन होता है उसके बेसिस पे कितना % वॉल्यूम लॉस हो रहा है, तो कौन से क्लिनिकल साइंस अपने आएंगे। ठीक है, क्या है, इसको अपन इमरजेंसी सेटिंग में आप यूज कर सकते हैं। अब ये क्या है, ATLS का क्लासिफिकेशन है कि ब्लड लॉस अगर लेस देन 15% हो रहा है तो मिनिमल, ठीक है, 15 to 30% आ रहा तो टेकिकार्डिया, एंजाइटी और नैरो पल्स प्रेशर हो सकता है। क्या होता है नैरो पल्स प्रेशर, इधर से बताओ, नैरो पल्स प्रेशर क्या होता है, पल्स प्रेशर क्या होता है पहले बताओ। किसको आता है, हाँ यस है ना, सिंपल है, सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर करना है। मान लो किसी का 120 है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक 80 है, तो पल्स प्रेशर कितना हो गया उसका 40। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, ये नैरो हो रहा है मतलब कम हो रहा है। ठीक है, तो मतलब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में गैप कम हो रहा है। ठीक है, वो कब हो सकता है अपना हाइपोवोलेमिक या हेमरेजिक ब्लड लॉस में हो सकता है कि जब वॉल्यूम लॉस 50 मोर देन 15% हो, तब पल्स प्रेशर आ सकता है। ठीक है, क्योंकि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बनाने के लिए जो फोर्स चाहिए, ब्लड चाहिए, वो कम हो जाएगा, तो सिस्टोलिक कम हो जाएगा डायस्टोलिक की बजाय। ठीक है, फिर क्या होता है 30 to 40% अगर ब्लड लॉस हो गया तो हाइपोटेंशन क्रिएट हो सकता है। 30% तक अपने केवल टेकिकार्डिया हो रहा था। ठीक है, तो क्या होता है टेकिकार्डिया इंक्रीज कितना, मोर देन 100 है ना, मोर देन 100 हो रहा तो केवल टेकिकार्डिया हो रहा है ना, हाइपोटेंशन नहीं हो रहा। समझ रहे हो बात को, तो ये क्या है कंपनसेटरी मैकेनिज्म है, टेकिकार्डिया हो रहा, ब्लड लॉस हो रहा तो सेम अमाउंट ऑफ ब्लड ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गन की जो सप्लाई करने के लिए उसको अपना कार्डियक आउटपुट या पल्स रेट बढ़ानी पड़ी है। ठीक है, पहले मान लो 30 ml, उसको 60 की रेट पे, मतलब किडनी को अपने को 30 ml ब्लड देना है, वो हार्ट रेट 60 है तभी उसको आ रहा था। अगर 30% उसमें ब्लड में लॉस हो गया तो हार्ट रेट भी 30% से बढ़ जाती है मान लो। ठीक है, तो टेकिकार्डिया के वो ब्लड प्रेशर को या ब्लड सप्लाई को कंपनसेट कर लेता है। बट अगर मोर देन 30% लॉस हो गया तो फिर हाइपोटेंशन क्रिएट हो जाता है, और उसकी वजह से हाइपोटेंशन किस कौन से ऑर्गन का है, मान लो कार्डियोवैस्कुलर पे इफेक्ट आ रहा है, वो अपन मानते हैं। कंफ्यूजन कौन से ऑर्गन सिस्टम से आ रहा है, CNS से इफेक्ट आ रहा है। हर स्टेज में पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम पे क्या इफेक्ट आ रहा है वो अपन अकॉर्डिंग टू क्लास देख सकते हैं।
और ओलिगोयूरिया कौन सिस्टम पे आ रहा है, रीनल पे, ठीक है। और स्टेज 4 में मोर देन 40% ऑफ ब्लड लॉस हो गया। नॉर्मली कितना रहता है ब्लड, अपने नॉर्मल ब्लड का वॉल्यूम कितना रहता है बॉडी में, है ना, एवरेज 5 लीटर मान के चलते हैं। मोर देन 40% मतलब 2 लीटर से ज्यादा का ब्लड निकल गया, ठीक है। तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है, सीवियर हाइपोटेंशन, अनकॉन्शियसनेस और डेथ भी हो सकती है। अच्छा, क्या रहती है मैकेनिज्म, इसको जो सेकंड अपना ऑब्जेक्टिव था कि अपन को रेस्पॉन्स को, फिजियोलॉजी को अंडरस्टैंड करना है। कंपनसेटरी मैकेनिज्म क्या रहेगी अपनी, ब्लड लॉस की वजह से क्या हुआ, 2 चीजें होती है कि एक तो डिक्रीज आर्टेरियल प्रेशर और दूसरा अल्टर्ड ब्लड गैसेस। ब्लड गैस में भी अल्टर्ड आ जाती है ना, PCO2, O2 और अदर जो गैसेस हैं, और बायोकेमिकल मार्कर से पीएच है, एसिड्स है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो प्रेशर की वजह से तो क्या, प्रेशर रिसेप्टर्स ट्रिगर होते हैं जिनको अपन बोलते हैं बैरो रिसेप्टर्स, ठीक है। कहाँ होते हैं बैरो रिसेप्टर्स, इधर से बताओ, बैरो रिसेप्टर कहाँ, क्या होते हैं, कहाँ होते हैं। नेक्स्ट आप बताओ, क्या होते हैं बैरो रिसेप्टर्स। प्रेशर को सेंस करते हैं, ब्लड प्रेशर को सेंस करते हैं। कहाँ होते हैं, कैरोटिड में, है ना, कैरोटिड बल्ब है वहां पे अपने बैरो रिसेप्टर, उसकी वजह से बैरो रिफ्लेक्स होगा और इधर से कीमोरिसेप्टर्स, दोनों का स्टिमुलेशन होगा, कार्डियक स्टिमुलेशन, सिस्टमिक वेसोकंस्ट्रिक्शन एंड फ्लो एंड वॉल्यूम रिसक्सिटेशन हो सकता है। बैरो रिसेप्टर्स की वजह से क्या होगा, हार्ट रेट इंक्रीज होगी और वेसोकंस्ट्रिक्शन होगा, सिंपैथेटिक एक्टिवेशन होगा और कैटेकोलामिन्स का रिलीज होगा, रास एक्टिवेशन, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम का एक्टिवेशन होगा, सोडियम और वाटर का रिटेंशन होगा, उससे वॉल्यूम का रिप्लेसमेंट और ब्लड प्रेशर का रिप्लेसमेंट हो जाएगा। एडीएच रिलीज, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, डाययूरेसिस को कम करेंगे और वॉल्यूम लॉस को डिक्रीज करना है। कंपनसेटरी मैकेनिज्म जो ट्रिगर होती है जब हाइपोटेंशन क्रिएट होता है, हाइपोवोल्यूमिक, है ना। इसको डायग्रामेटिकल से समझ सकते हैं, रास एक्टिवेशन, कैटेकोलामिन रिलीज और सुप्रेशन रिलीज। अब इसमें क्या हुआ, आपने इसमें बताया कि अगर हिमोरेज हो जाता है तब क्या हो रहा है, अगर मीन आर्टेरियल प्रेशर लेस देन 60 आ गया तब कीमोरिफ्लेक्स ज्यादा ट्रिगर होता है और उससे वेसोकंस्ट्रिक्शन, हार्मोनल वेसोकंस्ट्रिक्टर, स्ट्रेस हाइपोग्लाइसीमिया होकर एनर्जी रिलीज होती है कीमोरिसेप्टर्स के ट्रिगर होने से। और बैरोरिसेप्टर के ट्रिगर होने से कैपिलरी का फ्लूइड है उसका शिफ्ट होता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है, मीन आर्टेरियल प्रेशर बढ़ता है और ऑक्सीजन डिलीवरी बढ़ती है। इसमें भी 2 तरह के होते हैं, है ना, एक लो टॉलरेंट ग्रुप होता है, एक हाई टॉलरेंट ग्रुप होता है। उससे रिड्यूस कार्डियक फीलिंग हो रही है तो स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो रहा है, आर्टेरियल प्रेशर डिक्रीज होता है। उससे क्या होता है, सिंपैथेटिक एक्टिवेशन सेम, है ना, कार्डियक वेगल विड्रॉल हो जाता है, कंपनसेटरी रेस्पॉन्स डेवलप होता है कि पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन, हार्ट रेट बढ़ती है, वेसोकंस्ट्रिक्शन बढ़ता है, आर्टेरियल प्रेशर फिलिंग होती है और मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस की वजह से अगर नहीं हो रहा, यहाँ भी एडजस्टमेंट नहीं हो रहा, नीचे की तरफ टाइम बढ़ता जा रहा है तो और कंपनसेशन कम होता जा रहा है तो डेटोरेटेड इफेक्ट्स आते जा रहे हैं उसके, है। फिर पेरिफेरल वेसोडाइलेशन हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, सिनकोप हो सकता है और शॉक में लास्ट में पेशेंट चला जाता है। ऑर्गन स्पेसिफिक क्या है इसमें, ब्रेन में कंफ्यूजन, सिनकोप, हार्ट में टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन, किडनीज में ओलिगोयूरिया, स्किन पेल, कोल्ड, क्लेमी ड्यू टू वेसोकंस्ट्रिक्शन, ठीक है।
लंग्स में टेकिपनिया ड्यू टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट हो रहे हैं उसकी वजह से। समरी में क्या है, एक्यूट ब्लड लॉस की वजह से कई कंपनसेटरी मेजर ट्रिगर होती है, और अर्ली साइन एंड सिम्टम्स को अगर अपने पहचान लिया तो वो लाइफ सेविंग हो सकते हैं, और पर्टिकुलरली ऑर्गन स्पेसिफिक सिम्टम्स इसमें आते हैं, और प्राइमरी इंटरवेंशन इंप्रूव्स आउटकम।